अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मेरे बहन भाई शुक्र अल्लाह का ठीक हो गए, हम भी ठीक हैं शुक्र अल्लाह का जी। जैसे मैंने आपको कल बताया था, लीज़ा के पापा का दुआया था मैंने ख़त्म, ठीक है। तो आज भी मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। आप लोगों से, अपने बहन भाइयों से यही बताना चाह रही हूँ कि वो कैसे फोत हुए, कैसे उसकी डेथ हुई, क्या हुआ। उसका मैदे का मसला था, ठीक है। वो पानी भी पीते थे ना, उसको उल्टी आने लग जाती, बहन को आती थी। वो कुछ भी नहीं खाते थे, बस ऐसे ही लेटे रहते थे। बहुत माशाल्लाह सेहतमंद थे, आपने पिक्चर देखी होगी उसकी लगी हुई है। जब अब भी फोत हैं वो ऐसे मंजी के साथ मंजी हो गए, ऐसे जैसे होता है इंसान। मैं देखूँगी अगर थोड़ी सी कोई वीडियो हुई उसकी मेरे पास, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब वो फोत हुए थे तब वो कैसे हो चुके थे। पहले भी आपको पिक्चर मैंने दिखाई कैसे थी। ऐसे बस इंसान को जो भी बीमारी लग जाती है ना वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो उसको ऐसी बीमारी लगी, मैदे की लगी, ठीक है। वो ख़त्म ही नहीं हुई। हमने बहुत उसका इलाज कराया है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम लेके उसको गए थे, लेकिन वो कहाँ पे कहीं भी ठीक नहीं हुए। फिर हम इस्लामाबाद भी लेके गए हैं। बाजी ने कहा इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाएं। अभी मैं आपको बताऊं, व्यूअर्स क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। मम्मा सबसे पहले बता ले, ठीक है। मैंने कहा तब तक मैं सलाम दुआ कर लूँ। क्यों मम्मा? हाँ, आप मुझे इधर बता ले जरा। हमजा है ना जो, वो लग गया था मेरे साथ ना बातें करने, इसलिए मैं उस तरह मसरूफ़ हो गई उसके साथ। तो जी मैं क्या कह रही थी लीज़ा, जैन भी पता पापा नहीं। के टॉपिक हाँ, इनके पापा के टोपे थे। मैं बता रही थी कि हम फिर इस्लामाबाद चले गए, बाजी ने कहा इधर ले यहाँ पे इसका इलाज कराते हैं, शायद इधर ठीक हो जाए। हम फिर इस्लामाबाद ले गए उसको, वहाँ पे भी हम लेके गए, लेकिन वो वहाँ पे भी जाके नहीं ठीक हुए। वहाँ पे उनकी पहुंचे। डेथ भी वहाँ पे जाके हुई है, इस्लामाबाद में बाजी के घर में हुई थी। 22वां रोज़ा था ना, 22वां रोज़ा था। और 23वें को हमने यहाँ पे लाहौर लेके आ गए थे रात को। वो 8 बजे वो फोत हुआ है। उससे पहले सही था, बातें कर रहा, तो मैं वैसे ही ना सब पास बैठी हुई रो रही हूँ। तो बाजी कहती क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, मुझे ना जुल्फ़ा ठीक नहीं आज लग रहा है। तो बाजी कहती क्यों, अच्छे तो थे, अभी तो सही थे। मैंने कहा नहीं, मैं रोई जा रहे हैं। बच्चों ने बताया ना, आंटी है मम्मा बहुत रो रही है, पापा ही ठीक नहीं है। तो वो मेरा बहनोइया आ गया, उसने देखा उसको, तो उसने कहा अगर आपने हॉस्पिटल लेके जाना है तो ले चलते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बचेगा, इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इतनी देर में उसने कहा आप ऐसे करें, लाइटर वगैरह बंद करें और खाना पीना खाएं, कुछ नहीं होता। मुझे उसने हौसला दिया, तसल्ली दी कि इसको कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे साथ में चारपाई पे बैठी हुई, साथ में बेड लेट लगा हुआ था उसका, मैं पास बैठी हुई। अभी मैंने दो दो रोटी की बुर्कियाँ खाई होगी। तो मैंने ऐसे ना, मैंने सोचा, मैंने कहा वो अभी तक क्या मसला, कोई बात नहीं कर रहे, वो तो बार बार बोल ही जा रहे थे। मैंने ऐसे हिलाया तो देखा तो उसने साह दे दी वहाँ पे ना, अल्लाह ताला ने उसके साथ निकाल लिए। तो मैं वहाँ पे होने लगी हूँ। पास ही मेरा भांजा बैठा हुआ था, असद बैठा हुआ था। आप देखते होगे असद के लोग भी, असद राजपूत पास ही वो बैठा हुआ था। मैंने होने लगी, कहता आप ही क्या हुआ है? मैंने कहा ये देखो ना अपने खालू को क्या हो गया, वो बोल ही नहीं रही, चल ही नहीं रहा, वो उसको क्या हो गया है। पास ही बाजी का कमरा था, नज़दीक नज़दीक ही छोटा सा घर है ना, तो पास पास ही है कमरे। वो भी भाग के बाहर आ गई, मैं भी होने लगी। जब देखा तो सांस ही नहीं चल रही। वो फटाफट मैंने फिर अपनी बहनोई को फ़ोन किया, बाजी ने कहा जल्दी जल्दी इधर आओ, ये मसला बन गया, आकर चेक करो जुल्फ़ा को क्या हुआ। वो आए, उन्होंने आके देखा, उसने कहा उनको उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ज़्यादा ना यहाँ पे लाहौर में ही हैं। लाहौर में रहते हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ मेरी सिस्टर ही रहती, बड़ी बेबो की रोशनी, उधर और कोई भी नहीं। अम्मी होती है उस वक्त, अम्मी भी इधर ही थी, अम्मी भी वहाँ पे नहीं थी, अम्मी भी लाहौर में थी, सिर्फ मैं उधर थी और मेरे बच्चे थे, बाजी थी। तो लाला उधर था पता नहीं, नहीं, हाँ लाला भी इधर ही था, लाला भी इधर था, लाला भी उधर नहीं था, मैं ही थी। तो साथ में उसका एक भाई रहता होता था खान, आपने बाजी को लोगों में देखा होगा, वो पास उधर ही था। जब वो फोत हुए फिर उधर से एम्बुलेंस कराई है। हम उधर से रात के 9 बजे निकले थे, सुबह रमज़ानों के टाइम पे 5 बजे। सुबह 5 बजे यहाँ पे लाहौर पहुँचे हैं। फिर उसको हम 2 बजे लेके गए थे ना, 2 बजे इनके पापा का फिर जनाजा हुआ था, 2 बजे ले गए थे। आस्ता आस्ता आपको पता है, फिर आते आते लोग रिश्तेदारों में पता चला, लेट हो गए। ऐसे जी उसके साथ वाक़या हुआ था, ठीक है। वो बीमार हो गए थे, मैदे का मसला था उसको। हम हॉस्पिटल में भी 1 महीना मैंने हॉस्पिटल में भी रखा है,
म्यू हॉस्पिटल आप मशहूर ही होगा लाहौर में, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे था। तो वहाँ पे भी मैंने उसका ऑपरेशन भी कराया है, लेकिन उसको नहीं ठीक हुआ वो। अल्लाह ताला को पसंद ये था, पता नहीं ऐसे था, उनको नहीं पसंद था, अभी ले गए वो। अल्लाह ताला ही इंसान को भेजता है, वही भेजने वाला वही ले जाने वाला है। ये बात होती है, ठीक है। इधर ना वो हमारी मिसाइया आ गई थी, इसलिए मैं उससे बात करने लगी थी। तो ये बात इंसान को बस अल्लाह ताला ने ऊपर से जो टाइम कर देता है ना इंसान का, वो ही होता है, चाहे वो उसकी कम हो उम्र या ज़्यादा हो। ये तो अल्लाह ताला ही जानता, हम लोग नहीं जान सकते। जितनी भी उसकी उम्र लिखी उसने वो उतनी पूरी करके ही वो तो जानी नहीं है यहाँ करके से। जानी, अब क्या पता। देखो ना वो बच्ची अब छोटी सी मासूम थी, हाँ, 2.5 जो साल की हमारी थी। बच्ची इससे पहले डेथ हुई उसकी, वो छोटी सी मासूम जी थी। अभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि उसके साथ ऐसा होगा। देख लो जी उसके साथ, अभी वो भी बच्चा है जिसने आग लगाई है, वो भी बच्ची है जिसको आग लगी है। बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जैसे अल्लाह ताला चाहे वैसे ही हो सकता है। हमारा लोगों को कोई ज़ोर नहीं अल्लाह ताला के आगे, ना ही होगा। ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला जैसे वो चाहे वैसे होता है। तो कोई बात नहीं, जिन नसीब में जैसे लिखा होता है इंसान के, वो होता तो वही है। जो कोई इंसान जो भी सोच लेना कि हमारे साथ ऐसे होगा ऐसा होगा, वो बात नहीं होती, वो ऐसे नहीं होता। जो अल्लाह ताला के पास है, उसने लिख दिया ना, वो ही हमारे साथ होगा। बस उनकी उम्र इतनी थी, नसीब में इतना था, इतना ही लिखा 35 हुआ साल था, बस। इतना ही लिखा हुआ था। अल्लाह ताला उसको ले गए। हमारी यही दुआ, अल्लाह ताला उनके जन्नत में घर दे, उनको जन्नत फरदौस। जन्नत फरदौस में घर दे। पढ़ाई हमने कल करवाई थी, ख़त्म डलवाया था। लीज़ा ने माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म किया था, वो भी मैंने उसको पुछवाया, ठीक है। अब मैं शायद जाऊँ, कब्रों पे जाऊँ, लेकिन कहते हैं कि औरतों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं शायद, तो आपको पता है कि हमारा तो कोई मर्द है नहीं जाने वाला, तो फिर मैं नहीं जाना है या उनके बच्चे नहीं जाना है। हमज़ा भी छोटा है, वो अकेला जा नहीं सकता, तो साथ में फिर मैं जाऊँगी और साथ में शायद मेरी बेटी जाएगी। हम जाएंगे, अगर गए तो व्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को लाजमी दिखाएंगे, कब्रिस्तान दिखाएंगे कहाँ पे वो थे इनके पापा। तो जी अभी हम गए थे बाज़ार, हमज़ा कुछ लेके आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमज़ा क्या लेके आया। क्या लेके आया हमज़ा, ये देखें जी, हमज़ा लेके आया स्ट्रॉबेरी। ये बहुत शौक से खाता है, बहुत मज़े से खाता है। और ये और ये साथ में कह ये भी लेके आया, वो कह रहा ये भी दिखा दे। ये लगाठे लेके आया, साथ में खजूरें लेके आया जी। और साथ ये इधर लेटा हुआ है, ये देखें, हेलो कहो। बस ये तो ऐसे ही करता रहता है, ये हेलो नहीं करता, बस ऐसे दंद निकालता रहता है आस्ता आस्ता। जी अल्लाह के ताला से दुआ है हर किसी का माँ बाप सलामत रहे, किसी के माँ बाप को ऐसा ना हो, हमारी यही दुआ है। तो इनका तो बाप छीना गया और किसी का ना ऐसा हो, अल्लाह ताला से ये एक दुआ है उनका हमारी बस। छिना गया और था वो, इससे क्या इसकी दो क्या आंटी शमीम का। जी हमज़ा को उसकी आंटी का बेटा भी याद आ गया जी। आंटी शमीम का बेटा, उसकी भी उम्र काम में थी। हमज़ा कह रहा आंटी शमीम का बेटे का भी नाम लो जी, मैं उसका नाम भी ले लेती हूँ, वो भी मेरा भाई था, हमें वो उसका भी बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख की बात है। बाजी का भी जो बेटा फोत हुआ, उसकी भी अभी इतनी उम्र नहीं थी, इतनी एज नहीं थी, बहुत कम थी। जैसे उसकी उम्र थी इतनी इनके पापा की भी होगी, बस इतनी एज उसकी सी। अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में घर दे, भाई को भी, ठीक है। हमारी यही दुआ है उनके लिए भी। और देख लें हमज़ा को कितना याद है अपनी आंटी का बेटा, याद तो हमें भी था। मैंने कहा कई लोग होते हुए कहते हैं कि बार बार यही बात बता रहे हैं, उसकी बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसके पापा की स्टोरी बताई है, ठीक है। वो कैसे फोत हुए हैं, कैसे बीमार हुए थे। और इसी के साथ मैं कह रही हूँ लीज़ा इजाज़त लें हम, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। करते हैं जी, और इसी के साथ हम करते हैं अल्लाह हाफिज़।